गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेटा देखिए, आप जब कोई सिस्टम खरीदते हैं, सिस्टम मतलब कंप्यूटर, जब आप कोई कंप्यूटर मार्केट से खरीदते हैं तो आप उसका हार्डवेयर परचेज करते हैं। इट मीन्स आप एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, आपका सीपीयू, ये सब परचेज करते हैं जो आपको बाहर से दिखते हैं। मतलब जो भी आप चीजें टच कर सकते हो वो हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, और वो जो हार्डवेयर होते हैं वो परचेज करते हो। बट उस हार्डवेयर को पर्टिकुलर यूज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो जो वो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन दैट सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जो कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा सब बच्चों को ये क्या है। अभी एक बेसिक आइडिया और देती हूँ। जैसे कि आपके फोन के अंदर आपका एंड्रॉइड, तो आपके फोन के अंदर जो एंड्रॉइड होता है वो आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जो कंप्यूटर लैपटॉप्स यूज करते हैं उसके अंदर जो आप विंडोज यूज करते हैं वो विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को रन कराने के लिए यूज होता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay, so in this slide, in this video, we are discussing about the definition, usage functions and the types of operating system. Now, come to definition part. What is operating system? As I already told you about, that is a system software. तो operating system क्या है, एक system software. ठीक है बेटा। तो अब बच्चे बोलेंगे कि मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा और कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा बेटा हमारे पास जो दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि कैसे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपका आप गेम्स खेलते हो, पेंट करते हो, ये सारे क्या है एप्लीकेशन जिसपे यूजर यूज करता है। ठीक है, दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स पेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकेंड, इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कोऑर्डिनेट्स बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मीन्स कि जैसे ये आपका जो हार्डवेयर है, ये जो आपका क्या है, एक कंप्यूटर मशीन है, ये इस कंप्यूटर मशीन के अंदर उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, तो ये सबको क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है। इट इज एन इंटरफेस। इंटरफेस मतलब माध्यम। ये इंटरफेस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हमने मशीन ऑन करी, कंप्यूटर ऑन किया, ठीक है, जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमारा लोड होता है वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज सबसे पहले लोड हुआ। बाकी बात जब हमने इनपुट दिया तब वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इनपुट लिया, कंप्यूटर को सेंड किया, मतलब सीपीयू प्रोसेसर को सेंड किया, वो कैसे कंप्यूट होगा, फिर उसके बाद कैसे उन उसको आउटपुट रिसोर्सेस मिलेंगे, तो ये सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, एक इंटरफेस। फोर्थ पॉइंट, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब कि इनपुट है, आउटपुट है, इन सबको कंट्रोल करना है, कंट्रोल मैनर में एक्टिविटी परफॉर्म करानी है और उनको मैनेज करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स ऑन बिहाफ ऑफ यूजर। यानी कि जो हमारा यूजर है, जो हमारे को कमांड देता है, तो उसके बिहाफ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से वो कमांड्स एग्जीक्यूट करवाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द एग्जाम्पल हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। नंबर वन साइड इज यूजर। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यूजर होता है। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करता है। द ग्रीन वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूजर हूं, मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर अभी पावर पॉइंट ओपन कर रखा है जिसपे मैं आपको प्रेजेंटेशन समझा रही हूं, तो वो एक क्या हो गया, पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज कर रहा है। कैसे सिस्टम पे आपको ये पीपीटी दिखेगी, मैं इन माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू क्या इनपुट दे रही हूँ, वो सब कौन डील कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सब किसके थ्रू हो रहा है? हार्डवेयर के थ्रू। एट लास्ट इनपुट कीबोर्ड से दिया जा रहा है, आउटपुट मॉनिटर पे दिख रहा है। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली वर्क हो रही हैं। तो ये सारा क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग प्रोसीजर। यहाँ पे ऐसे ही आपको एक और डायग्राम है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रखा है कि सबसे कोऑर्डिनेट करता है, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर, मॉनिटर, एप्लीकेशंस। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे कोऑर्डिनेट करता है। These are the examples of operating system like Windows। आप सबको पता होगा Windows is very popular operating system। Windows है, Linux है, Android is for mobile phones, Mac OS है, Ubuntu है। These all are the examples of operating system। Now come to the descriptive part कि what is operating system? So operating system is a software that controls the hardware directly by giving the step-by-step instructions that tell the computer hardware what to do। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपको डेफिनेशन से समझ में भी आ गया होगा, और हमने अभी जो पुराना अभी पढ़ा है उससे भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है बेसिकली। अगर हम इसको देखें तो कि हम कोई भी कमांड देते हैं अपने हार्डवेयर को, तो वो कमांड कौन एग्जीक्यूट कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको इनपुट के थ्रू लेना, वो कहाँ पे, कौन सा रिसोर्स उसके लिए यूटिलाइज होगा, वो कहाँ पे सेव होगी, वो कौन सा प्रोसेस के पास जाएगी, कहाँ आउटपुट प्रोवाइड कराएगी, तो ये सब कौन कराता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क क्या क्या है? तो देयर आर सो मेनी टास्क। सो हियर सम टास्क आर मेंशन लाइक फर्स्ट एक्सेप्टिंग इनपुट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक टास्क ये है सबसे पहला कि इनपुट लेता है, किससे? माउस से, कीबोर्ड से। आउटपुट सेंड करता है सेकंड टास्क किस पे? मॉनिटर पे, प्रिंटर पे। थर्ड, रिकॉग्नाइज पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि और कोई डिवाइसेस अगर अटैच है सिस्टम से लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनको रनेबल बनाता है। हैंडल्स द स्टोरेज ऑफ डेटा, ये स्टोरेज को भी हैंडल करता है कि हमारी ड्राइव्स के अंदर कहाँ पे डायरेक्टरीज में, फोल्डर्स में कहाँ पे स्पेस है, उस सबको मैनेज करता है और उनको अवेलेबल कराता है। लोड्स एंड रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे एप्लीकेशंस को भी लोड करने के लिए हेल्पफुल होता है। मैनेजेस द मूविंग ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम अ हार्ड डिस्क, यानी कि ये मैनेज करता है डेटा को कि कहाँ से डेटा हार्ड डिस्क में आ रहा है और हार्ड डिस्क से कहाँ पे जा रहा है। हैंडल सिस्टम प्रॉब्लम्स, लाइक हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। सिस्टम प्रॉब्लम्स है, जैसे सिस्टम में हमारे को सर्टेन मैसेजेस देता है, इफ अवर सिस्टम इज नॉट डूइंग वेल देन सर्टेन अलर्ट मैसेजेस विल बी शोन ऑन द स्क्रीन। तो इस टाइप के मैसेजेस आते हैं। मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम को सिक्योरिटी है प्रोवाइड कराता है। विद द हेल्प ऑफ द पासवर्ड वी कैन सिक्योर अवर सिस्टम। सो दीज आर द बेसिक task of operating system. So once again through this picture you can understand how operating system works, allocate resources, monitor activities, manages disks and files. Task of operating system, I already mentioned that the basic task of operating system: input, output, handles, recognize installations, manage file and folder, security, moves data. These are the basic operating system task. Now come to the types of operating system. कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? बेसिकली आपके दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होते हैं CUI, CUI मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एंड सेकेंड वन इज GUI, GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है ये? आपको सबसे पहले ये नीचे देखिए पिक्चर्स, इनसे थ्रू थोड़ा समझ में आएगा। CUI मीन्स कैरेक्टर और वी कैन से इट्स कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। इसमें हम बेटा कीबोर्ड के थ्रू, हमारे पास इसमें कोई माउस के थ्रू इनपुट नहीं जाता है, हम सीधा इन स्क्रीन पे कैसे इनपुट देते हैं? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। हम जो भी कमांड देना चाहते हैं, वी वांट टू ओपन समथिंग देन वी हैव टू राइट द ओपन कमांड, इफ यू वांट टू क्लोज इट देन वी हैव टू राइट द क्लोज कमांड। सो हमें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में अगर कुछ भी काम करना है तो हमें कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा, कमांड्स देनी पड़ेंगी। जबकि हमारा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऐसा नहीं है,
अगर हमें कुछ भी ओपन करना पड़ता है, जैसे हमारा विंडोज GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, वो चीज ओपन हो जाती है। तो हमें उसके लिए कीबोर्ड की कोई जरूरत नहीं है, हम माउस से काम कर सकते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि इसमें तो हम कीबोर्ड के थ्रू कमांड्स टाइप करते हैं CUI में, बल्कि GUI में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स वी कैन कैटेगराइज इट, वी कैन फाइंड इट एंड वी कैन ओपन इट। सेकेंड इज DOS इज अ कैरेक्टराइज्ड एज CUI। हाँ जी बिल्कुल, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम CUI कह सकते हैं, विंडोज को हम GUI कह सकते हैं। ये इनके एग्जाम्पल है। CUI का एग्जाम्पल है DOS। आपसे पूछा जाता है फिलिप्स वगैरह में कि CUI एग्जाम्पल इज DOS एंड GUI एग्जाम्पल इज विंडोज, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है विंडोज इज एग्जाम्पल ऑफ GUI। Third, a CUI uses character on screen that control with keyboard. I already explained you that CUI को हम कैसे टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, कमांड्स को कैसे देते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। बल्कि GUI में हमारे पिक्चर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिन्हें हम माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज CUI कैन बी कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। सारी आपको अगर इस पे परफेक्टली वर्क करना है CUI पे, तो आपको सारी कमांड्स लर्न होनी चाहिए। कभी कभी समटाइम्स अ बिट कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, बट GUI में ऐसा नहीं है। इट इज वेरी इजी एंड फ्रेंडली एंड इट इज सिंपल टू यूज। लाइक छोटा बच्चा भी आपका एक सिस्टम बहुत इजी से चला लेता है। नाउ अब हमने जो लास्ट स्लाइड करी थी वो थी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मगर अब जो ये स्लाइड है इसमें है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूजर। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने यूजर यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम टाइप्स को कैटेगराइज करते हैं। ये वैसे तो बेटा बहुत सारे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग, बट बेसिकली 4 मेन आपके मैंने इसमें मेंशन करे हैं। One is real time, second is single user, single task, third is multi user and fourth one is single user multitasking. तो ये क्या है, we will go in next slide. Okay, single user. Single user as the name mentioned, single user को कौन यूज करेगा? यूजर मतलब हम लोग जो यूज करते हैं कंप्यूटर्स, we are the human beings are the users. So single user मतलब जिस कंप्यूटर को, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ एक इंसान यूज कर पाए, दैट इज नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अलाउ अ सिंगल यूजर टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर कंप्यूटर एट ओनली वन टाइम। जैसे कि DOS, विंडोज, लाइनेक्स। हम अपने कंप्यूटर पे बैठते हैं, हम अपने कंप्यूटर पे वर्क करते हैं लैपटॉप पे जिसमें विंडोज है, तो हम एक बंदा एक बार में, एक इंसान एक बार में ही काम कर सकता है ना? ऐसा तो नहीं है साइमल्टेनियसली 2 लोग उसी पे काम कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो क्या हो गया बेटा, सिंगल यूजर। नाउ मल्टी यूजर क्या है? मल्टी यूजर मतलब मल्टी मतलब मल्टीपल, मल्टीपल यूजर्स जब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करें। जैसे कि आपको ये नीचे दिख रहा है एक CPU है, इस CPU पे काफी सारे जो पर्सन हैं, यूजर्स हैं, वो एक ही CPU से अटैच हैं, तो अलाउज लॉट ऑफ यूजर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। ये कैसे होता है? नेटवर्किंग में। जैसे नेटवर्किंग में होता है, आप शेयरिंग करते हो ना बेटा, नेटवर्किंग के अंदर आपकी लैब्स में भी शेयरिंग होती है। जैसे सिस्टम है लैब में, एक सिस्टम ऑन करते हैं हम, तो उससे रिलेटेड सारे सिस्टम काम करते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी यूजर। अ सर्वर कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर्स रन द एंड कम्युनिकेट। जो मल्टी यूजर में होता है बेसिकली सर्वर होता है जो बाकी सारे कंप्यूटर्स को क्या करता है, कनेक्ट और उनको कंट्रोल। हमारी लैब में आपने देखा होगा जो एक सबसे साइड वाला कंप्यूटर है वो सर्वर की तरह एक्ट करता है, उसको ऑन करे बिना कोई कंप्यूटर नहीं चलता। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे मल्टी यूजर कंप्यूटर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज सिंगल टास्क एंड मल्टी टास्क। टास्क का मतलब काम करने वाला, सिंगल टास्क यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप एक बार में एक ही काम कर सकते हो, एक ही प्रोग्राम को रन करा सकते हो, दैट इज सिंगल टास्क। जबकि मल्टीपल टास्क क्या होता है, इन विच यू कैन रन मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली और कॉन्करेंटली। ठीक है, जैसे कि आप जो सिस्टम यूज करते हो विंडोज का, आप जैसे गाना सुन रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, कुछ पेंटिंग भी खुला हुआ है, तो आप कर रहे हो सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क ऑन द सेम टाइम, सो दैट इज नोन एज द मल्टीटास्किंग। लास्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल का मतलब
उस टाइम फ्रेम में, जो भी उस टाइम फ्रेम के अंदर एक्चुअल में इंसिडेंट, एक्चुअल में प्रोसेसिंग होनी होती है, उसी रियल टाइम में होगी। अगर नहीं हो पाई तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। यानी कि एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे इसमें एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल है। जैसे एयरक्राफ्ट पायलट कोई मैसेज भेजता है, ठीक है, कंट्रोल रूम में, तो उसको इमीडिएटली रिप्लाई आना चाहिए। अगर वो इमीडिएटली रिप्लाई नहीं आया उस डेडलाइन में, देन इट इज यूजलेस। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो काम करते हैं वो किसमें करते हैं, ऑन अ डेडलाइन बेसिस, और उसके रिजल्ट भी इमीडिएटली होते हैं। Now this is all about your operating system. I hope you understand well, and if you have any problem then call me on my WhatsApp number. That is my calling number also. Okay, so mention your comments also in the comment box. Thank you बच्चों.